तो अब कंटिन्यू करते हैं पुर्तगाल का जॉब सीकर वीज़ा। इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट है जो कि पाकिस्तान से या इंडिया से या बांग्लादेश या जिस भी कंट्री में आप रहते हो उस कंट्री से आपने कुछ डॉक्यूमेंट लेने हैं। उनका डॉक्यूमेंट्स की मैं डिटेल बताऊंगा और साथ सीवी या रिज्यूम इसकी भी डिटेल बताऊंगा। ये दो चीज़ें आपने कलेक्ट करनी है और उसके बाद हम फॉर्म फिल करेंगे। ऑनलाइन फॉर्म फिल करूंगा, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा और अपॉइंटमेंट भी किस तरह लेनी है उसका तरीकाकार भी आपको दिखाऊंगा। इन दो डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको फॉर्म फिलिंग और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट किस तरह लेनी है इसके लिए मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ। और पाकिस्तान में जो मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आप इंडिया में रहते हो, बांग्लादेश में रहते हो, नेपाल में रहते हो, यार कहीं भी रहते हो, वहाँ से जो आपने डॉक्यूमेंट्स लेने हैं इसी तरीके से इसी तरह से लेने हैं जिस तरह मैं कलेक्ट कर रहा हूँ। आपने डॉक्यूमेंट वहाँ से कलेक्ट करने हैं और उनको पोस्टाइल करवाना है। ये चीज़ है, देख लें। और उसके बाद जी मैं जा रहा हूँ यहाँ से कंप्लीट करने के बाद पाकिस्तान जैसे ही मैंने लैंड किया मौसम बड़ा अच्छा था और बड़ा मज़े का मौसम था। थोड़ा सा आपको झलक मैं पाकिस्तान की दिखा देता हूँ अगर किसी को पाकिस्तान की याद आ रही है तो। तो जो लोग पाकिस्तान से हैं वो जानते हैं इस जगह को कि मैं सिटी होसिंग आया हुआ हूँ। तो जस्ट ये है कि नेक्स्ट प्रोसेस जो पुर्तगाल का वो यहाँ से मैंने कंप्लीट करना है। तो इसके लिए मुझे पाकिस्तान आना पड़ा था। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। पाकिस्तान में आपने डॉक्यूमेंट किस तरह अटेस्ट कराने हैं या पोस्टल किस तरह कराने हैं, उसका क्या प्रोसेस है, कंप्लीट प्रोसेस ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दी हुई है। मैंने उसके अंदर बता दिया हुआ है। बल्कि दूसरी वीडियो में मैंने ये भी बताया है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, अपोस्टाइल में और अटेस्टेशन में। ये दोनों के लिए प्रॉपर जो वीडियो बनाई है इनका मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा। आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो कि इसका क्या तरीकाकार है। अगर ये प्रोसेस अगर आप ऑनलाइन करते हो या किसी डिलीवरी वाली कोई पोस्टेज वाली या डिलीवरी वाली कोई कंपनी है उसके थ्रू कराते हो या किसी एजेंट के थ्रू कराते हो तो आपका राउंड अबाउट 1 महीने से 1.5 महीना लग जाता है। मगर सारा कुछ खुद भागदौड़ कर लेते हो, जाते हो खुद जाकर अटेस्टेशन कराते हो और उसके बाद आप अपोस्टाइल के लिए भी खुद जाते हो। तो ये है कि आप 15 दिन के अंदर भी इसको कंप्लीट कर सकते हो। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने कितनी जल्दी इसको डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करवाना है। यहाँ पे एक और बात मैं क्लियर कर दूँ, क्योंकि मैं अपने कज़न का वीज़ा मलेशिया से अप्लाई कर रहा हूँ। अगर मैं पाकिस्तान से अप्लाई कर रहा होता तो मैं पाकिस्तान का पीसीसी लगाता। क्योंकि मलेशिया से वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ तो मलेशिया का पीसीसी लगना है। पीसीसी लगा लो यार, जिसे कहते हो क्राइम क्लियरनेस सर्टिफिकेट या करैक्टर क्लियरनेस सर्टिफिकेट। और यहाँ पे एक और बात क्लियर कर दूँ, जिस भी कंट्री में वो 6 मंथ से ज़्यादा का स्टे करेगा उस कंट्री का ही लगेगा, दूसरे कंट्री का लगाने की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो उसकी नेशनैलिटी जिस मर्जी कंट्री से हो, जिस कंट्री में 6 मंथ से ज़्यादा का उसने स्टे कर लिया हुआ है उस कंट्री का उसका क्राइम क्लियरेंस सर्टिफिकेट या पीसीसी लगेगा। ये पाकिस्तान लाहौर का एयरपोर्ट है, अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो वेटिंग रूम में बैठा हुआ हूँ। अब यहाँ पे एक और डॉक्यूमेंट मैं क्लियर कर दूँ, रिज्यूम या सीवी क्या होती है। रिज्यूम आपने लगानी है या सीवी लगानी है। भाई अगर आपने एजुकेशन, आप स्टूडेंट हो, एजुकेशन हासिल कर रहे हो या स्टडी से के बाद आपने ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो आप जाहिर है आप रिज्यूम लगाओगे। रिज्यूम 1 से 2 सफ़े के ऊपर होती है। अब जो सीवी होती है, सीवी 2 से 3 सफ़े या उससे ज़्यादा सफ़ों पे भी हो सकती है। सीवी के अंदर ज़्यादा अगर आपके पास एक्सपीरियंस है एजुकेशन के अलावा भी, आपने हर चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहते हो तो उसको सीवी कहा जाता है। कवर लेटर भी उसके साथ ऐड कर सकते हो। मगर यहाँ पे मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूँ कि आपने कवर लेटर नहीं साथ लगाना। उसकी वजह ये है कि जब आपने वीज़ा फाइल के अंदर आइटनरी कवर लेटर वहाँ पे लगा दिया था जिसके अंदर आपने ट्रैवल प्लान बता दिया था, वही काफ़ी है। सीवी जब साथ लगा रहे हो तो फिर कवर लेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब पीछे आ जाता है करैक्टर क्लीनर सर्टिफिकेट मलेशिया का। इस मामले में अगर आपको किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरा नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगा। अब दूसरी बात जो आ जाती है सीवी की या रिज्यूम वगैरह की, तो भाई वही बात है कि मेरा नंबर ऑलरेडी मौजूद है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लें। अगर आपके पास नहीं है तो मुझे बताइएगा, मैं आपको बना दूंगा। सीवी या रिज्यूम दोनों में से कोई भी चीज़ आपने बनवानी हो मुझे कॉन्टैक्ट कीजिएगा, मैं बना दूंगा। और मैं गाइड भी कर दूंगा किस कंट्री के लिए किस तरह की आपने बनानी है। तो जी मैं अपनी बात के मुताबिक यहाँ पे पहुँचा हुआ हूँ श्रीलंका। आप देख सकते हो बैक साइड पे लिखा हुआ है वेलकम टू श्रीलंका। तो यहाँ पे पहुँचा हुआ।
ये था वीडियो का पार्ट 4। नेक्स्ट आ रहा है पार्ट 5। पार्ट 5 के अंदर मैं सारा वीज़ा फॉर्म खुद फिल करके आपको दिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपने कितना फिल करना है, क्या कहाँ पे क्या लिखना है। इस तरह सारा वीज़ा फॉर्म आप फिल कर लीजिएगा। वीज़ा फॉर्म फिल करने के बाद सारी आपने अपनी इन्फॉर्मेशन दे के उसके बाद हम अपॉइंटमेंट भी लेंगे, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट लेके हम वहाँ पर जाएंगे थाईलैंड के अंदर। थाईलैंड के अंदर जाना, वहाँ पर फॉर्म वहाँ पे सबमिट करना, सारी अपनी फ़ाइल सबमिट करना, और वहाँ पे वीज़ा फ़ीस कितनी होगी, ये सारा कुछ तरीकाकार पार्ट 6 में दिखाऊंगा। अब पार्ट 5 के अंदर फॉर्म फिलिंग में दिखाऊंगा आपको। ये थी वीडियो, ये थी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको लगता है कि मैंने आपको कोई वैलिड इन्फॉर्मेशन दी है, आपका कोई बेनिफिट होगा इससे, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। इसका मुझे आपकी ज़रूरत है इस मामले में। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।